एक बार की बात है, एक इंसान गौतम बुद्ध के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो आज क्या कर देगा। उसके गुस्से का कारण ये था कि उसके तीनों ही बेटे गौतम बुद्ध की शरण में आ चुके हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य बनने के बाद उसके तीनों ही बेटे अपना सारा समय योग, ध्यान और उपदेश आदि में निकाल देते। उस इंसान को इस बात की चिंता होती है कि उसके बाद उसका व्यापार संभालेगा कौन। उसने दिन रात इतनी मेहनत करके ये जो इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, आखिर उसे कौन आगे बढ़ाएगा। इस बारे में सोचकर वह इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि वो सीधा चला जाता है गौतम बुद्ध के दरबार में। अब जब वो दरबार में पहुंचता है तो उसकी नज़र जाती है गौतम बुद्ध की तरफ। गौतम बुद्ध का शांति से भरा चेहरा देखकर उसका आधा गुस्सा तो वहीं शांत हो जाता है। पर क्योंकि वो घर से तो सोच के आया था कि आज वो कुछ ना कुछ तो करेगा, आज वो गौतम बुद्ध को सबक सिखाकर ही आएगा, तो वो चला जाता है गौतम बुद्ध के सामने। पर गौतम बुद्ध तो ध्यान कर रहे होते हैं, उनकी आंखें तो बंद होती हैं, इसलिए वो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब उसे अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं सोच रहा था कि वो अब क्या करे। जब थोड़ी देर तक उसे ये नहीं समझ आया कि वो गौतम बुद्ध के साथ क्या करे, तो वो गुस्से में आकर उनके मुंह पर थूक देता है। अब वो इंसान गौतम बुद्ध के मुंह पर तो थूक देता है, लेकिन उनके आसपास गौतम बुद्ध के जो शिष्य खड़े होते हैं वो ये सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं कि हमारे गुरु के मुंह पर थूक दिया, इसकी इतनी हिम्मत है, कौन ये आदमी जिसने इतनी बड़ी हरकत कर दी। अब गौतम बुद्ध धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते, बल्कि इसकी जगह वो मुस्कुरा रहे होते हैं। अब वो इंसान क्या देखता है? वो देखता है गौतम बुद्ध का मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब वो इंसान इंतजार कर रहा होता है कि गौतम बुद्ध कुछ बोलेंगे, उनके शिष्य कुछ बोलेंगे, पर गौतम बुद्ध तो कुछ भी नहीं बोलते। और उनके शिष्यों की भी यह मजाल नहीं है कि वो गौतम बुद्ध के सामने किसी पर गुस्सा कर सकें। अब वो इंसान काफ़ी देर तक खड़ा खड़ा यह सोचता रहता है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ तो बोलेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और गौतम बुद्ध भी बस उसकी तरफ देखकर शांति से मुस्कुराते रहते हैं। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो वो गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाता है। अब घर आने के बाद उसके दिमाग में केवल गौतम बुद्ध का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही घूमता रहता है। और जब रात होती है तो उसे नींद ही नहीं आती। अब उसे पश्चाताप होना शुरू हो जाता है कि आज मैंने एक बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया। वो तो एक महात्मा है और मैंने महात्मा के मुंह पर थूक दिया। वो सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं उनके दरबार में जाऊंगा और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग लूंगा। अपने अपराध बोध के कारण उसे पूरी रात नींद ही नहीं आती। अगली सुबह होते ही वह निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहाँ कल उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूका था। वहाँ जाकर वो देखता है कि ना तो वहाँ गौतम बुद्ध थे और ना ही उनका शिष्य समुदाय। वो पूछते पूछते उस गांव में पहुँच जाता है जहाँ आज गौतम बुद्ध का नया दरबार लगा हुआ था। जब वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगता है तो बुद्ध दोबारा अपनी आंखें खोलते हैं। पर अब जो गौतम बुद्ध बोलते हैं उसे सुनकर सारे शिष्य हैरान रह जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने ऐसा बोल दिया। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। और वो इंसान बोलता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पूरी ज़िंदगी पछतावा रहेगा अपनी इस गलती का, आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। गौतम बुद्ध दोबारा बोलते हैं, अरे भाई मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता, बोल दिया ना, नहीं कर सकता माफ़। अब वो इंसान सोचता है कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि अब ये महात्मा भी मुझे माफ़ नहीं कर सकते। और शिष्य भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी को गलत नहीं बोला और हमेशा सबको माफ़ कर दिया, चाहे उन्होंने कितनी ही बड़ी गलती करी हो। पर इस इंसान के लिए गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो उनका एक शिष्य आनंद पूछ ही लेता है गौतम बुद्ध से कि भंते, आपने आज तक सबको माफ़ कर दिया अपनी ज़िंदगी में, तो इसे भी माफ़ कर दीजिए, इसे अपनी गलती का पछतावा है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं इसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ, जब इसने कोई गलती करी ही नहीं तो किस बात की माफ़ी। अब वो इंसान बोलता है, अरे प्रभु, मैं कल आया था आपके दरबार में जब आप ध्यान कर रहे थे और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने गुस्से में आपके मुंह पर थूक दिया था। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई फिलहाल तो अभी वो इंसान मुझे दिख नहीं रहा, जब वो इंसान मेरे सामने आएगा तो मैं उसे बोल दूंगा कि कोई आया था माफ़ी मांगने तुम्हारे लिए। अब वो इंसान हैरान हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी और गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया।
फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, आज जो इंसान मेरे सामने आया है उसने कुछ गलत नहीं किया। वह इंसान जिसने गलत किया था वो अब जा चुका है। जब वो इंसान मुझे मिलेगा तो मैं बोल दूंगा कि कोई इंसान आया था तुम्हारे लिए माफ़ी मांगने। अब वो इंसान जिसने मुंह पर थूका था वो इतना हैरान रह जाता है यह सोचकर कि जब गौतम बुद्ध ने उसे माफ़ किया तो उसे उसकी गलती का एहसास भी नहीं करवाया। क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में लोगों को इस तरह से माफ़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो उससे बोलते हैं जा माफ़ किया तुझे, हम एहसान दिखाते हैं। पर अगर हम माफ़ करना सीखें तो हम सबको सीखना चाहिए गौतम बुद्ध से कि जब वो किसी को माफ़ करते हैं तो उसे उसकी गलती का पछतावा भी नहीं करवाते। पर अगर हम सामने वाले को बार बार यह एहसान दिखाते हैं कि तूने कुछ गलत किया था मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तूने कुछ गलत किया था मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो यहाँ ना केवल हम सामने वाले को परेशान कर रहे हैं बल्कि हम अपने दिमाग पर भी उसकी गलतियों को बार बार दोहरा रहे होते हैं, जिससे परेशान हम खुद भी होंगे। क्योंकि हो सकता है कि हम अपने शब्दों से उसे माफ़ कर दें, लेकिन हमने उसकी गलती को अपने दिमाग में इतनी बार दोहरा लिया है कि यह हमारे अंदर बैठ चुकी होगी और हम उस इंसान को दिल से कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हम सबको अपने माइंड को शांत और खाली रखना सीखना होगा। अगर हम निगेटिविटी से इसे भर लेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी निगेटिव हो जाएगी। फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती। तो ज़िंदगी में खुशी लाने का एक तरीका है, दिमाग को खाली और शांत रखिए और लोगों को माफ़ करना सीखिए जैसे गौतम बुद्ध ने किया।